Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, as you know, yesterday we have discussed or we have started our chapter number 9. That's name is fuel. Fuel. Okay, हमने fuel का जो chapter है वो already start कर दिया था. So, today we will discuss about fossil fuels. Okay, so we will continue our chapter about fossil fuels. यस बेटा, तो इसमें हमें नेक्स्ट बताया है हमारा फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं? व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? क्या होते हैं? फ्यूल तो सभी को पता है, ईंधन बोलते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पढ़ चुके हैं। फ्यूल्स क्या हैं? वो सब्सटेंसेस हैं जिनको बर्न करने पे हमें एनर्जी मिलती है। तो अब हमारा क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, फॉसिल्स क्या होते हैं? हमारे जीवाश्म। जीवाश्म मतलब जीवों के अंश। जीवाश्म मतलब जो लिविंग चीज़ें होती हैं उनके अंश, पार्ट्स ऑफ द लिविंग बॉडीज। ठीक है, उससे जो फ्यूल बना है। अब पार्ट कौन सा? जो डेड बॉडीज, डेड पार्ट्स हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, आइदर प्लांट और आइदर एनिमल। हमारी जो लिविंग चीज़ें हैं, आपको पता है लिविंग में दो ही आता है, प्लांट या एनिमल। तो जो लिविंग मैटर है आपका, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उनके डेड बॉडी से, डेड मटेरियल से जो आपका फ्यूल प्रिपेयर होता है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो मेन यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं कि फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब डी मीन्स ब्रेक डाउन, कंपोजिशन मतलब कंपोज्ड, जिस चीज़ से वो बने हैं उन चीज़ों को टूट जाना, डीकम्पोज हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। किसका? एनिमल एंड प्लांट मैटर buried deep under the surface of earth. सपोज बेटा, अब एक बहुत दूर एक जंगल है। ठीक है, बहुत दूर एक जंगल है। क्या हो गया कि वहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं वहाँ पे आग लग गई एकदम से, तो सारे प्लांट्स डेड हो गए। होता भी है, अभी भी कई बार क्या होता है कि कई बार प्लांट्स में, फॉरेस्ट एरियाज़ में अपने आप जब समर सीजन होता है तो आग लग जाती है टेम्परेचर हाई होने की वजह से, या फिर कई बार अर्थक्वेक आ गया कहीं पे और वोल्केनो इरप्शन हो गया, तो वहाँ का जो लिविंग मैटर है, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, वो सब डेड हो जाते हैं, है ना। अब कोई डेड हो गया, सपोज़ कोई एनिमल मर गया, तो हम फॉरेस्ट एरिया में भी या फिर जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो उस टाइम पे भी कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं रहता। अब जब वहाँ पे कोई भी लिविंग नहीं है, तो क्या वहाँ पे ऐसा होता है कि कोई उनको जा कर के जलाने जाए? जैसे अगर जनरली हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको लेकर के जाते हैं शमशान में, उसका क्रियाक्रम वगैरह करते हैं। लेकिन इनको तो कोई नहीं करने जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी सारे ही डेड हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, वो डेड हो गए, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, तो उनकी जो बॉडीज़ हैं वो नीचे दब जाती हैं, अर्थ के सरफेस के नीचे वो बरिड हो गई। बरिड मतलब दब जाना। ठीक है, अंडर द सरफेस ऑफ द वॉल्केनिक eruption हुआ अर्थ से, तो वो सारे के सारे प्लांट्स गिर गए, पुलट हो गया सारा कुछ, और वो दब गए अर्थ के सरफेस के नीचे। और यही प्रोसेस जो है फिर कंटिन्यू आपका लंबे टाइम तक चलता रहता है। मतलब ये नहीं कि लगातार चलेगा, एक बार हो गया फिर उसके बाद कभी दोबारा हो गया, तो ऐसे ही वो चीज़ें बरिड लेयर दर लेयर आपकी बनती जाती हैं। ठीक है, लेयर्स बनती जाती हैं। ये सबसे नीचे वो दब गए, फिर उसके ऊपर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, एंड इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, ये नहीं कि कुछ ही सालों में बन जाता है। अब जब एक के ऊपर एक चीज़ आती है तो उसकी वजह से इनके ऊपर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर। जो सबसे नीचे वाली चीज़ होगी उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर। और साथ ही साथ टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, जब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दबा दिया जाता है, एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, तो उससे जो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, फ्यूल्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि हमारे जो एनिमल या प्लांट्स जिनकी बॉडी डीकम्पोज हो गई है, टूट फूट गए हैं, और वो सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर हैं, और जब उनके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से वो उनके ऊपर होता है, तो वो दे विल कन्वर्ट इनटू द, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं फ्यूल्स में, एंड दैट फ्यूल्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, एंड हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट, जो मेन फॉसिल फ्यूल्स है वो हमारे दो हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। मेनली हमारे दो ही फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो प्रोसेस है
कि प्लांट का या एनिमल्स की बॉडीज़ का जो सरफेस के नीचे जो बरीड हो गई हैं उनका चेंज होना फ्यूल्स में, इट विल टेक अ मिलियन ऑफ ईयर्स, सालों लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। ठीक है, तो मेन फॉसिल फ्यूल्स जो है वो हमारे दो ही हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, लेकिन हम यहाँ पे थर्ड भी डिस्कस कर रहे हैं, नेचुरल गैस। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका जो मेन हम इंक्लूड करते हैं वो हम कोल और पेट्रोलियम को ही इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले कोल की बात करें तो कोल किससे बनता है? इट इज़ द कंबशन ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक, इट इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोल जो है वो मेनली आपका डेड प्लांट से बनता है। जितने भी आपके जो मैंने ऊपर वाले प्रोसेस में बताया था ना, प्लांट एंड एनिमल, तो जितने भी मेनली आपके प्लांट हैं उनकी डेडिंग प्रोसेस से, उनकी डीकम्पोजिशन की प्रोसेस से जो हमारा फ्यूल बनता है, डेट इज़ कॉल्ड कोल। ये ब्लैक कलर का होता है और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड आता है पेट्रोलियम। अब पेट्रोल आपको पता है, अगर आपने अपना एसएसटी में या कभी टीवीज़ में देखा है या पढ़ा है या सुना भी है, तो मेनली आपकी बुक में पिक भी दी हुई है अगर आप देखते हो तो, कि पेट्रोल जो है जनरली कहाँ से निकाला जाता है? आपका समुद्र से। ठीक है, पेट्रोल हम ज़्यादातर कहाँ से और बरिड कहाँ पे होता है? ये समुद्र के नीचे। तो ये कैसे बनता है? दिस वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड सी क्रिएचर्स। जो आपके समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जब वो मर जाते हैं, और सेम वही प्रोसेस जब वो बरिड हो जाते हैं, बैक्टीरियाज उनके ऊपर एक्ट करते हैं, वो दबगल सड़ जाते हैं, देन दे विल कन्वर्ट इनटू द ऑयल दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम, और इसको फिर ड्रिलिंग मशीन्स के ज़रिए निकाला जाता है। क्लियर है? द थर्ड वन इज़ कॉल्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये हमारा जो कच्चा ऑयल है, जब हम पेट्रोल निकालते हैं, ये उसी में से ही हम ऑब्टेन करते हैं। पेट्रोलियम जब हम ऑब्टेन करते हैं और उसकी जब डिस्टिलेशन करते हैं, जब पेट्रोल निकालते हैं तो उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, तो उनको सबको सेपरेट किया जाता है। तो जब सेपरेट करते हैं तो उसी के टाइम पे हमें ये मिलती है हमारी नेचुरल गैस। ठीक है, व्हेन ड्रिलिंग फॉर ऑयल, जब हम ऑयल की ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग मतलब जब हम ऑयल को निकालते हैं। क्लियर बेटा? Now the next topic is renewable and non-renewable sources of energy. अब री मतलब क्या है? री का मतलब है अगेन, न्यू मतलब नया, एबल मतलब बनना, एबिलिटी। आई एम रिपीटिंग, री मतलब अगेन, न्यू मतलब न्यू कोई चीज़, नया नई कोई चीज़, एबल मतलब एबिलिटी। ठीक है, वो सोर्सेज जो दोबारा से, जिनके अंदर एबिलिटी हो बनने की, मतलब एक बार वो ख़त्म हो गया तो वो दोबारा फिर बन जाएगा, ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं रीन्यूएबल। अंडरस्टूड? ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो एक बार ख़त्म हो गया और इजीली एंड कम टाइम में हमें दोबारा मिल जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड नॉन रीन्यूएबल का मतलब है जो हमें इजीली कम टाइम में नहीं मिलेगा। लाइक मैंने अभी आपको बताया, कोल है, उसको मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। अब सपोज कोल का जितना भी आपके पास सोर्स है, अगर वो सारा ख़त्म हो जाए तो दोबारा नए सोर्स को बनने में कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना? सो सच टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच वंस यूज, जिसको आपने एक बार यूज कर लिया एंड कैन नॉट बी, आप उसको दोबारा से जल्दी से फिर रीप्लैनिश्ड मतलब दोबारा से आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते हो बहुत जल्दी, या कर ही नहीं सकते, या फिर आपको बहुत टाइम लगेगा। तो उन सोर्सेज को बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल एंड पेट्रोलियम, ये मैं अभी बता चुकी हूँ आपको कि इनको बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं। पहली बार मतलब जो अभी आप यूज़ कर रहे हो उनको कितने टाइम पहले बने होंगे, आप ये सोच लो। जो आप कोयला पेट्रोल आप यूज़ कर रहे हो उसको बनने में कितना टाइम लगा होगा, तब आप यूज़ कर रहे हो। अगर जो सोर्स अभी आपके पास है आपने उसको सारा को कंज्यूम कर लिया, ख़त्म कर दिया, तो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर मिलियन ईयर्स लगेंगे बनने में। क्लियर? एंड देर आर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, तो दे आर नोन एज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके एग्जांपल हैं आपके सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी जो हम गोबर गैस बोलते हैं जिसको, ये सारे सोर्सेज हैं हमारे। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम वगैरह जहाँ पे बनाते हैं वहाँ से हम क्या करते हैं, वाटर को हाई लेवल से जब नीचे गिराते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं टरबाइंस को मूव करके।
तो उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही है कि वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनी है, तो इसको नाम दे दिया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर बेटा? अब आप ये देख रहे हो सोलर हीटर लगे होते हैं, सोलर पैनल्स आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। विंड एनर्जी, जहाँ पे हवाएं बहुत चलती हैं वहाँ पे विंड की एनर्जी को यूज़ करके बड़े बड़े ये फैंस लगा दिए जाते हैं। इससे जब ये विंड से मूव करते हैं तो इनके मूविंग से वायर्स जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो हम यूज़ करते हैं। वो टाइडल एनर्जी, वेव्स, वाटर वेव से, वाटर का जो प्रेशर होता है, वाटर की जो स्पीड होती है, उससे टाइडल वेव्स उसको बोलते हैं, उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है तो दैट इज़ कॉल्ड टाइडल एनर्जी। विंड हो गया विंड एनर्जी, मैंने आपको बता दिया। बायोमास हो गया कि गोबर गैस प्लांट, ठीक है, उसको यूज़ करके। तो ये हो गया मेरा रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यस बेटा, नाउ नेक्स्ट आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। अब जो फॉसिल फ्यूल्स आप यूज़ कर रहे हो, लाइक पेट्रोल आप यूज़ कर रहे हो, कोयला तो आजकल इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है, लेकिन पेट्रोल डीजल ये आप लोग यूज़ करते हो आज भी, तो उसके बजाय हमें और अल्टरनेटिव्स उसके खोजने हैं। क्यों खोजने हैं, मैंने आपको रीज़न बता दिया। इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हम कुछ अल्टरनेटिव्स उसके फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये बता दिया कि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो हमें अब बहुत लंबे टाइम तक वो नहीं चल सकते। एंड मोर ओवर दे आल्सो कॉज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी करते हैं, तो इसीलिए हमें उसको यूज़ कम करना चाहिए। वी शुड अवॉइड देयर वेस्टेज, उसकी वेस्टेज कम करें, और सूटेबल स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि इनका यूज़ हम कम से कम कर सकें। एफर्ट्स आर नाउ बीइंग मेड टू डेवलप द व्हीकल्स। आजकल नए एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि हम ऐसे व्हीकल्स डेवलप करें जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चले, सीएनजी वगैरह को यूज़ करें, है ना। सीएनजी वाली भी आजकल व्हीकल्स आ चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में बहुत टाइम से। अदर अल्टरनेटिव्स भी हम इसके फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक कार है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सेल्फ स्टार्ट बैटरी वाले जो यूज़ होते हैं। फिर आता है वी शुड आल्सो मेक सुटेबल एफर्ट्स, और साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो फ्यूल हमारे पास है हम उसको भी सेव करें। कैसे सेव करेंगे? सपोज़ अगर आपको लगता है कि आपको थोड़े से डिस्टेंस पे जाना है तो आप पैदल जा सकते हो, आप साइकिल यूज़ कर सकते हो, बजाय कि अपनी बाइक उठाई, स्कूटी उठाई, है ना। अगर एक ही जगह पे 2 पर्सन्स जाना है, सपोज आपका कोई नेबर ही है, पड़ोसी ही है, या आप स्कूल आते हो और आपका पड़ोसी भी स्कूल, सेम आप स्कूल में पढ़ते हो, आपका जो नेबर है वो भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, उसी आपका ही क्लासमेट है, या चलो किसी और क्लास में भी है। इफ़ यू आर गोइंग इन अ सेम स्कूल एट अ सेम प्लेस पे अगर आपको जाना है, तो आप क्या करते हो, अपनी गाड़ी में आएगा, आप अपने व्हीकल पे आएंगे, वो अपने व्हीकल पे आएगा, तो बेटर है आप एक व्हीकल भी यूज़ कर सकते हो। टर्न बाय टर्न आप व्हीकल की अपनी टर्न कर लो, कि आप एक बार उसकी टर्न, एक बार उसकी टर्न, तो उससे भी बेनिफिट हो सकता है ना। ये भी आप कर सकते हो। इट इज़ आल्सो डिज़ायरेबल टू फॉर्म कार पूल्स एंड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो अगर हो सकता है, लाइक ट्रेन्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बसेस यूज़ कर लो, मेट्रो ट्रेन्स यूज़ कर लो फॉर ट्रैवलिंग विद इन अ सिटी। सिटी में अगर आपको कहीं जाना है तो आप वो यूज़ कर लो, बजाय कि अपना व्हीकल आप यूज़ करो। दिस विल नॉट ओनली सेव फ्यूल, इससे फ्यूल भी सेव होगा, ना तो फ्यूल सेव होगा बल्कि आपकी मनी भी सेव होगी, ठीक है। दोनों चीज़ें सेफ होंगी, हमारा फ्यूल भी सेफ होगा और मनी भी सेव हो जाएगी, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। सो इट इज़ अप टू अस, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना अवेयर हैं, कितना अपनी फैमिली को अवेयर कर सकते हैं, कितना अपने आस पड़ोस में अवेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सबको पता है कि ये प्रॉब्लम है, बट स्टिल हम ये चीज़ें फॉलो नहीं करते। क्यों? हमारा एक माइंडसेट है कि हम क्यों करें, हमारे करने से क्या होगा, ठीक है। आप लोग कभी है, अगर मैं आपको कह दूं कि बेटा कल से आप बाइक पे मत आइए, आप पैदल आइए, आप कहेंगे क्यों मैम, मैं क्यों, आप उसे कहिए नो। पहला स्टेप आपको उठाना है, जब आप फर्स्ट स्टेप उठाएंगे तब आपको देख के दूसरे स्टेप्स उठाएंगे। कभी भी ये मत सोचो कि दूसरा पहले करेगा, नो, क्योंकि वो भी यही सोच रहा है कि कोई दूसरा पहले करेगा। तो शुरुआत आपको करनी है, अपने आप से करनी है। सो आई होप आपको समझ आई मेरी बात, और आप इसके रिलेटेड जो भी एफर्ट्स आप लोग कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपने डेली लाइफ में, या अपने आसपास अगर आप कोई भी एफर्ट ऐसा करते हो तो यू शुड टेल मी। आप उससे रिलेटेड मुझे वीडियो बना के शेयर करो, मुझे आप उसकी पिक्स शेयर करो, जो भी, ठीक है। चाहे आप इसके लिए इससे रिलेटेड एक कैंपेन निकालो छोटा सा अपनी कॉलोनी में जहाँ पे आप रहते हो, या आप लोगों को अवेयर करो, पोस्टर्स बना के आपने अवेयर किया है, कैसे अवेयर किया है, आप एक छोटी सी वीडियो बना करके आप मुझे शेयर कर सकते हो। एंड इट इज़ आल्सो अ होमवर्क फॉर यू, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने फ्यूल सेव करना है, सेव फ्यूल, सेव एनर्जी, इसके ऊपर आपने छोटा सा कैंपेन अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, या अपने पड़ोसियों को, अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को कैसे अवेयर किया है, आप इसकी छोटी सी वीडियो या या फोटोग्राफ्स क्लिक करके आप मुझे सेंड करोगे।
Thank you, my dear kids. Okay, so this is all for today. Bye bye.